नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज 24 चैनल और मेरा नाम है दिनेश गिरक जैन कड़वे सवारवाला। हमारा भारत देश कहने को तो लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत कहने को। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं वो आपको बताऊंगा। पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे हैं। मैं पहले ये बता दूं कि लोकतांत्रिक देश क्यों कहते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश का मतलब है हम लोग आजादी से अपनी अपनी बात जो है वो सरकार के सामने रख सकते हैं, या यूं कहें कि हमें आजादी है अपनी आंदोलन करने की। आज अगर युवाओं को समस्या है तो वो आंदोलन कर सकते हैं, इस चीज की आजादी है हमारे देश में। लोकतांत्रिक देश का मतलब ही यही है। किसान अगर परेशान है तो वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ समय से हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं लगातार कि क्या नाम है, जंतर मंतर पे अगर मैं बात करूं तो वो आंदोलन करने के लिए या अपनी आवाज उठाने के लिए खुद एक जगह सुनिश्चित की गई है सरकार के द्वारा। भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर एक स्थान बनाया कि वहां पर आप अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं। यदि आप किसी भी तरह की समस्या में हैं, परेशानी में हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं या अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप जंतर मंतर पर वहां पर आकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। भारत देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ पे राजनीति की अगर बात करें तो दिल्ली से राजनीति शुरू होती है। किसानों ने, अभी आपको पता है, किसान आंदोलन पार्ट 2, किसान आंदोलन का पार्ट 2 लगातार इस समय अच्छे से चल रहा है। पूरे भारत को पता है कि इस समय किसान जो हैं अपनी एमएसपी की मांगों को लेकर के दिल्ली कूच की तैयारी में है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कहूं या सरकार ने कहूं, उनको रोकने के कड़े इंतजाम किए हैं। बेशक चाहे वो रास्ते में कील गाड़ के किए हों, सीमेंट के बैरिकेड लगा के किए हों, कंटेनर खड़े करके किए हों, या उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ करके किए हों, या गोली मारने के मतलब जो रबड़ बुलेट है वो चला करके किए हों, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसानों को रोका जाए। और यहां तक भी कहा जा रहा है कि ये लोग तो किसान ही नहीं है। कुछ विपक्षी यहां तक भी कह रहे हैं कि ये लोग तो किसान ही नहीं हैं जो इस समय आंदोलन कर रहे हैं। अब किसान आंदोलन को देखते हुए जब युवाओं ने, कल की मैं तस्वीर आपको कुछ दिखाऊंगा, अभी स्क्रीन के ऊपर मैं वो चीज दिखाऊंगा अभी आपको। कल भारत देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि जंतर मंतर खुद सरकार का चुना हुआ वो स्थान है, खुद सरकार का दिया हुआ वो स्थान है जहां पर आप आंदोलन कर सकते हैं, जहां पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी आवाज को रख सकते हैं। कल किसान आंदोलन को देखते हुए कई हजारों युवाओं और युवतियों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई किसान आंदोलन को लेकर के, किसान आंदोलन के समर्थन में। लेकिन वो समर्थन कहां सरकार को पसंद आने वाला था? वो समर्थन किसान आंदोलन के पक्ष में थे वो युवक युवतियां, इसलिए वो चीज कहां पसंद आने वाली थी? उन लड़कों को, उन लड़कियों को जो अपनी आवाज उठा रहे थे किसान आंदोलन के पक्ष में, जो किसान आंदोलन के समर्थन में थे, वो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इतनी बुरी तरह से गिरफ्तार किया गया मानो जैसे कोई जानवरों को घसीटा जा रहा हो। जब वो तस्वीरें मैंने देखी, वाकई शर्म आ रही थी कहते हुए कि हम उस देश में निवासी हैं, उस देश के निवासी जिसे लोकतंत्र का देश कहा जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश भारत। किस तरह की आजादी, बोलने की आजादी, आवाज उठाने की आजादी, प्रोटेस्ट करने की आजादी, किस तरह की आजादी? जंतर मंतर खुद एक ऐसा स्थान है, जब सरकार देती है कि आप लोग आवाज उठा सकते हैं, तो ये युवा देखिए यहां पर, ये युवा, ये लड़की, इनको गिरफ्तार किया गया। और जब इनसे बातचीत की गई, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, जब इनसे बातचीत की गई कि आप लोग कहां जा रहे हैं, क्यों क्यों आपको लेके जाया जा रहा है, तो इनको यहां तक भी नहीं पता। इन्होंने कहा कि हमें यह नहीं पता कि कौन से थाने में और हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कसूर था। इन्होंने किसी का मर्डर किया था, इन्होंने किसी का बलात्कार किया था, इन्होंने कोई और आपराधिक गतिविधि में शामिल थे? ये लोग इसी देश के निवासी थे, ये लोग इसी देश के युवा थे, इसी देश का भविष्य है। केवल किसानों का समर्थन देने के लिए जब ये लोग जंतर मंतर पे पहुंचे तो इनको इतनी बुरी तरह से घसीटकर गिरफ्तार किया गया मानो ये कोई जानवर हो या इस देश के नहीं है, ये कोई आतंकवादी हो। और सेम इसी तरह इस समय किसानों को रोकने के लिए इस तरह से बैरिकेड लगाए हैं, इस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इस तरह से कील लगाई है, इस तरह से यूं कहूं कि सीमेंट के मतलब दीवारें खड़ी कर दी, मानो कोई किसान नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आतंकवादी आ रहे हो। किसान, सरकार को क्या लग रहा है कि ये लोग आतंकवादी हैं,
अरे आतंकवादी होते तो इतनी सिक्योरिटी जो आप लोगों ने किसानों को रोकने के लिए लगाई, अगर इतनी सिक्योरिटी, वाकई ये बात सही कही जा रही है कि अगर चाइना पे लगा दी जाती तो शायद हमारी जो भारत की सीमा के अंदर चाइना कभी भी ना घुस पाता। मोदी जी ने जब खुद एमएसपी देने की बात कही थी, खुद गारंटी की बात कही थी कि हम किसान को एमएसपी देंगे, और हमारी खुद की तपस्या में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से हम नहीं दे पाए, तो क्यों नहीं दे रहे हो? मैं वो वीडियो दिखाता हूं, इन लोगों की दर्द दिखाऊंगा आपको, किस तरीके से इन लोगों ने अपनी बात रखी है। देखिए वीडियो अब। इन्हें नहीं पता कहां लेके जा रहे हैं। जब हमारी सहयोगी ने इनसे बात की, इन युवाओं ने बताया कि धारा 144 लगाई थी, इसलिए हम लोगों को गिरफ्तार है क्योंकि यहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते भाई? धारा 144 जब ही लगानी है जब कोई प्रोटेस्ट करेगा। किले, बैरिकेड, सीमेंट की दीवार जब खड़ी करनी है जब किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली आना चाहेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो किसानों को आतंकवादी बताती हो, किसानों को खालिस्तानी बताती हो, किसानों को उग्रवादी बताती हो, और ऐसे युवाओं को जो किसानों का समर्थन देते हैं उनको इस तरह से घसीटा जाता हो। अपनी देश की बेटियों को इस तरह से घसीट रहे हो आप लोग। वो घसीटने वाली तस्वीर भी दिखाता हूं आपको। ये देखो, मतलब अपनी आवाज उठाना भी इतना मुश्किल हो गया है कि आप अपनी आवाज उठाएंगे तो कब आपको बंद कर दिया जाए, कब आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, कब आपको पुलिस उठा लेगी, और यह तक नहीं बताया जाएगा कि आपको कौन से थाने में लेके जाया जा रहा है। इस तरह से तोड़ा जाता है। आज कौन चाहेगा कि इस तरह से फिर प्रोटेस्ट किया जाए? आवाज उठाने की हिम्मत रखेगा कोई? वही एक साल के ऊपर अगर मैं जवानों की बात करूं, ये किसानों की बात, अब जवानों की बता देता हूं। इसी जंतर मंतर पर पिछले एक साल से ज्यादा हो गए हमारे देश के जवानों को बैठे हुए। उन लोगों की भी मांग है एमएसपी की, 1 रैंक 1 पेंशन की, लेकिन ये देश ना जवानों की है ना किसानों की है। और जो सरकार बनी है वो इन्हीं दो चीजों के ऊपर बनी है, देश के जवानों और किसानों के ऊपर। मोदी जी आप बात बड़ी बड़ी करते हैं, हम लोग अपनी सामान खरीदते हैं ना तो टैक्स देते हैं, और टैक्स देते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी, तब जाकर के हम लोग टैक्स देते हैं और आप लोगों के पास वो टैक्स के रूप में पैसा पहुंचता है सरकार के पास। लेकिन हम आपको रोजगार देते हैं, आप लोग जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद हम लोगों को बेरोजगार बनाते हो। पार्षद चुने हम, विधायक चुने हम, सांसद चुने हम, मुख्यमंत्री चुने हम, प्रधानमंत्री चुने हम, आप लोगों को रोजगार दें हम, वोटर हैं हम, हमारे वोट की कीमत है, और आप लोग बेरोजगार बनाओ हमें। बोलने की आजादी छीन रहे हो यार आप, बोलने की आजादी। इतना तो अंग्रेजों ने जिस समय हमारे भारत देश में राज किया, इतना जुल्म तो उन्होंने भी नहीं ढाया जितने अब ये काले अंग्रेज ढा रहे हैं। आज क्यों क्यों हो रहा है ये सब समझना? क्यों आज हम लोग, कोई कांग्रेस की तरफ खड़ा हो जाएगा,
कोई बीजेपी की तरफ खड़ा हो जाएगा, कोई अन्य राजनीतिक पार्टी की तरफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब बात करेंगे अपने देश की तरफ खड़ा होने की, एक कदम पीछे हट जाएगा। हमें मुगलों ने बांट के रखा, राज किया अपना, अंग्रेजों ने बांट के रखा, राज किया अपना, अब इन राजनीतिक पार्टियों ने बांट के रखा। और जब तक हम लोग बटके रहेंगे तब तक हम लोग अपनी आजादी भी खोते रहेंगे, और हम तो क्या, पूरा देश यूं ही गुलाम होता रहेगा। शर्म आती है कल की ये तस्वीरें देख करके, जिस समय लड़कियों को इस तरह से घसीटा जा रहा है कि वो लोग आवाज नहीं उठा सकते। उनको, उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। क्यों? आजाद नहीं है क्या हम, या हमें बोलने की आजादी नहीं है? शर्म आती है वाकई ये चीज देखते हुए भी मुझे, और दिखाते हुए भी कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर आज। इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, और यदि आपको वाकई लगा हो कि मैंने सही बात बोली, जब तक हम बटे रहेंगे तब तक हम गुलाम रहेंगे, तो वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर आप अपने विचार जरूर देना साथियों। और आपको लगा हो मैंने बात सही कही है, हमारी पत्रकारिता अच्छी है और सच्ची है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।